हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक है। और यहाँ पर जब भी आप देखोगे ना, ये बैंक वाले जब ये लोग दादागिरी करते हैं ना, रंगबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब ये लोग अपना नाम, अपनी पहचान छुपा लेते हैं दोस्तों। नाम तो ये कभी भी आपको 101% अपना सच नाम बताएंगे नहीं। एम्प्लॉय आईडी पूछ लो, नहीं बताएंगे। इवन बैंक तक का नाम नहीं ये बताएंगे। बैंक से, एनबीएफसी से होगा कोई बैंक, बताएंगे कोई बैंक, ताकि इनके आप कंप्लेंट ना कर पाओ। ठीक है, इस केस में भी आपको ऐसे ही सुनने का मिलेगा। और देखो लड़कियां किस तरीके से गाली गलौज करती हैं दोस्तों, वो भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। एक लड़की होकर के चंद कागज के टुकड़ों के लिए किस तरीके से कस्टमर के साथ बदसलूकी की जाती है, गाली गलौज की जाती है, आपको पूरा मिलेगा। ये हीरो फिनकॉप की नल्ली थी। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। अंकित तालियान की बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर, ये लोन की ईएमआई क्यों नहीं जमा करवा रहे हैं आप? कौन से लोन की जी? हाँ जी, कितने कौन? लोन ले रखे हैं आपने? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो सारे लोनों की पेमेंट भी तो करनी होती है ना सर। पेमेंट होनी भी तो चाहिए मैडम। नहीं थी तो फिर लोन क्यों लिया था सर? किसी ने जबरदस्ती पैसा डाल दिया था क्या जेब में? अरे मैडम जी, जबरदस्ती नहीं डाला था। पैसे का बताइए सर, ये लोन की ईएमआई है, जमा करनी है, अर्जेंट है आपकी। कौन से लोन है? क्या सर? कौन सा लोन है? एचडीबी के लोन की ईएमआई। एचडीबी का तो मेरा कोई लोन ही नहीं है। नहीं है तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत लोन है? आपको तुमने कोई लोन देगा? वो तो गलती से एक दो कंपनी ने दे दिया है। तो वो तुम भी बेचारी परेशान है आपको झूठ लोन क्यों दे बोल के। रही हो हाँ, कि एचडीबी? तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे जमा करने पास के लिए? तो लोन बहुत लेते सारे वक्त नहीं लोन सोचा था? है। लोन लेते वक्त नहीं सोचा मेरे था सर जेब में पास तो पैसा है या नहीं है, बहुत मेरी सारे कैपेसिटी है लोन या नहीं है है। चुकाने की? मेरे हाँ, पास तो बहुत सारे लोन चल रहे हैं। तुम बताओ कहाँ पागल हो क्या? की दिमाग विमाग हिल नल्ली गया हो? आपका? हाँ, कौन सी रिकवरी की नल्ली हो तुम? इतना बताओ मुझे। क्या? कौन सी रिकवरी की नल्ली हो तुम? कहाँ से लोन ले रखा है आपने? मैंने तो बहुत जगह वाहियात से लिया इंसान। हुआ अब है। बता पेमेंट का। मैंने तो बहुत जगह से ले पेमेंट रखा का है। बताओ सर, पेमेंट अपनी का। गलीच पहचान हरकतें मत क्यों करो, छुपा पता है आप रही हो? कितने गलीच हो, आपकी बातें बता हम रही तो हैं। गलीच हो या फलीच हो या जो मर्जी हो, पर चिंदी चोर हो आप, कुछ नहीं हो, चिंदी तुम्हारी चोर हो, और वो तरह भी अपनी बदतमीज चिंदी चोर। पहचान तो नहीं छुपा रहे हैं ना। पेमेंट का बताओ, पेमेंट का। पहचान बताओ, अपनी पेमेंट का पहचान। बताइए सर, पेमेंट का बताइए। पहचान इतनी एनर्जी ना पेमेंट बताइए। पैसों का इंतजाम करने में लगाई अगर होती ना तो इतनी अभी ही कर्जे फटती उतर है गए ना होते आपके। पहचान बताने में, तो फिर क्या? अगर इतनी तुम्हारी ज्यादा फटती है ना पहचान बनाने में, या तुम्हारा बाप कौन है उसका नाम बताने में, तो फिर ये काम छोड़ के कोई ढंग का काम पकड़ लो। तो अरे सर, एक बात बताओ, हम ये काम छोड़ दें, कोई और काम कर लें, तो आप जैसे चोरों को पैसा कहाँ से मिलेगा? हमने क्या तुम्हारा दिल चुरा लिया जो तुम हमें हैं? चोर बोल रही हो? चोर हो आप एक अरे नंबर के, और उसके बाद में आप ऐसी बातें हमने कर रहे हो। हमने क्या तुम्हारा दिल चुरा लिया मैडम? पेमेंट की बात करो, वैसे भी मैं पेमेंट की। घटिया रिकवरी वालों का दिल विल कुछ नहीं चुराता, उनको तो मैं ठोकता हूँ। अच्छा, और चलो क्या? थोड़ा सा अपने बारे में भी जान पहचान बढ़ा लो सर। आप अपने आप क्या को जान कभी देखा है पहचान आपने? बढ़ानी है? हाँ देखा आप है। अपने आप को देख आपने रहे हो, आपको पेमेंट देखा रोक है, के बैठ गए हो। हैंडसम हैं? यंग लड़का हूँ मैं। बोलो क्या हुआ? हाँ बोलो। सर पेमेंट का बताइए, पेमेंट का। पेमेंट पहले पहचान बताओ अपनी। हाँ, अपनी पहचान बताओ। बता तो रही हूँ मैं। क्या बता रही हो? एचडीबी का तो मेरा कोई लोन नहीं है। सर आपके पास तो किसी चीज का लोन नहीं है, आपने मेरे पास पैसा ले लिया, है। अब मेरे आपको पास पैसा देना नहीं है। 8 से 10 हाँ, एनबीएफसी और बैंकों का लोन है जो पेंडिंग चल रहा है। पर तुम किसके चलो बिहाफ तो से इतना बात जब कर रही पता है हो? एनबीएफसी का लोन चल रहा है, किसी का चल रहा है, तो फिर पेमेंट का बताओ आ ना। गई ना मुद्दे पर, पकड़ लिया ना? तुम हीरोफिन वाली हो। ऐसे ही क्या पकड़ कह रहे हो? लेते हैं हम। हीरोफिन वाली हो ना तुम? कौन से वाले है? हीरोफिन वाली। हीरो सिंह वाले मतलब? मतलब वही जो तुम मंद मंद चूतिया है क्या मुस्कुरा बहन रही के हो लोड़े? कि हैं? तो दा चूतिया बॉस है ने बहन के पकड़ लिया। लोड़े? अब क्या? बहन के लोड़े, अपनी माँ के माँ लोड़े बेच दे, देखेगी रंडी क्या? देखेगी कोठे पे क्या बिठा बेटी? दे ये अपनी माँ को। ये तेरी ऑडियो ना यूट्यूब चैनल पर हाँ, जाएगी, और फिर देखूंगा हाँ। कि ये हीरोफिन वाली जो नल्लियां है कैसे कस्टमर को गाली देती है
और एस्केलेशन भी डालूंगा, देती फिर यो जवाब। कहाँ पे डालेंगे एस्केलेशन? तेरी कहाँ पे मम्मी डालेगा? तेरी मम्मी जो बैठी है नोडल ऑफिसर बन के, उसको डालूंगा। अरे तो अरे डाल मेरा दो। बच्चा, अरे मेरा बच्चा अरे हीरो फिल्म देखो, वाला। अरे ले मेरा बदतमीज। बाबू, अरे रुक ले तेरी मेरे रुक बाबू, रुक 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 शोला फंस रुक तेरी गई। कंप्लेंट कर रही हूँ तेरे नंबर की, ले रुक। ले 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 अरे हेलो। Good afternoon. This is Ahmad calling on behalf of Axis Bank. क्या हुआ बोलो, Audible, sir? क्या हुआ बोलो। This call getting recorded to internal training and quality purpose. क्या मेरी ठीक है, बात अंकित कलियान जी से हो रही है? हो रही है, बोलो जी। ओके, धन्यवाद सर। ये कॉल आपके पर्सनल लोन के लिए था सर, जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग था 2,19,186 रुपए और ओवरड्यू अमाउंट डिले चल रहा था सर 57 दिनों से 13,621 रुपए का। सर आपको ऑन कॉल करना है सर। है आपका जो पर्सनल लोन है ना सर, उसका ओवरड्यू अमाउंट 13,621 रुपए 57 दिनों से डिले चल रहा था, तो ये पेमेंट अभी आपको ऑन कॉल करना है सर। ऑन कॉल कहाँ से करूँ, पैसा ही ना है तो ऑन कॉल कहाँ से करूँ। तो जान सकता हूँ क्या समस्या चल रही सर, क्या परेशानी है, जान सकता हूँ? है क्या परेशानी चल रही है सर इतने दिनों से डिले होने का? सर 2 महीने हो चुके हैं सर, पेमेंट डिले आपका। क्या परेशानी चल रही है, क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे सर? पैसा होना चाहिए, पैसा ना है। वही तो जानना चाह रहा हूँ सर, क्यों नहीं है पैसा सर? क्या परेशानी चल रही है? जॉब में, बिजनेस में, काम पे या फिर व्यवसाय में कुछ परेशानी आ रही है? हाँ, बिजनेस लॉस है। ओके सर, सुन के अफसोस हुआ सर। आशा करूंगा आपका बिजनेस फिर से ग्रो करे सर। वैसे घंटा ग्रो करेगा, अब बंद ही कर दिया तो ग्रो कहाँ से करेगा। बंद कर दिए सर? और क्या। ओके, तो आने वाले दिनों में तो आपको बिजनेस चालू करने की कोशिश करिएगा ना सर? अबे पागल है क्या, एक बेरी फटका हाथ में आ गई, अब दोबारा बिजनेस चालू करवाएगा गधे आदमी। ओके, जो लोन लिए सर उसका पेमेंट कैसे करने वाले फिर? जब हमने ही कुछ ना कमाए तो तुम्हें कहाँ से देंगे, खत्म सब, अब कुछ नहीं देंगे किसी का भी। सर जो पैसा यूज किया बैंक का वो तो अरे पैसा वापस लिया करना था होगा हमने ना सर? कमा के देने के लिए, अब देंगे कहाँ से जब सब कुछ चला गया तो। ऐसा बोल के लिए थे सर आपने? हाँ, बोल के लिए थे। बोल के लिए थे कि भाई जब कमाता जब तो देता। राइट, मैं एग्री कर रहा हूँ सर कि अभी आपके पास पैसा नहीं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहे, बट बैंक से आपने ये बात की थी सर कि अगर अरे बिजनेस चलेगा ब्याज पे पैसा लिया था, ब्याज तो तभी भरेगा ना आदमी जब कमाएगा, जब कमाएगा ही ना तो ब्याज कहाँ से भरूंगा। बिजनेस खोला था, डूब गया, पैसा भी तुम्हारा डूब गया। आपको बैंक तो ऐसा नहीं कह रहे ना सर कि आप इंटरेस्ट पे करिए। मैं तो कुछ भी ना पे कर पाऊंगा, इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तुम। सर मैं तो सर देखिए, आपको जो पेमेंट इधर डिले हुआ है सर उसी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। भाई हमारे पास कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना। ओके, तो जो पैसा आपने बैंक का यूज किया है सर उसका पेमेंट कैसे करिएगा सर? वो तो चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, अभी से क्या बता दूं। देखेंगे कुछ पैसा आएगा कहीं से तो थोड़ा थोड़ा बांट देंगे सब में। कुछ अरेंज कर सकते हैं आप, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, कोई ना है, इनसे अरेंज करके कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा लैंड लॉर्ड नहीं है जो दे दे। ओके, तो लोन डिपार्टमेंट में एक बार विजिट कर सकते हैं आप सर? साला ये कौन सा लोन डिपार्टमेंट है जहाँ विजिट करना है? ताकि आप वहाँ पे आपकी समस्या बता सके, आपको बैंक की तरफ से कुछ तो तू फिर अपनी खुदाने के लिए क्यों फोन कर रहा है मेरे पास, जब मुझे वहीं विजिट करना तो काट फोन। तो आप पेमेंट कर दीजिए ना, आपको विजिट करना नहीं पड़ेगा सर। विजिट करवाएगा हमसे, पेमेंट करना है सर। आप है आपको पेमेंट करना जरूरी है सर, ये कह रहा हूँ। जरूरी है तो होगा जरूरी, जब हम पे है ही ना तो जरूरी क्या है? तो सर जब जरूरी था तो आपने बैंक की तरफ से लोन लिया ना सर। अबे पागलों वाली बात मत कर, पागलों वाली बात कर, पढ़ा लिखा लग रहा, पढ़े लिखो वाली बात कर, साला पगला आदमी। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि आपने जो बैंक का पैसा यूज किया वो तो पेमेंट करना होगा ना, ताकि कौन सा सस्ता नशा करता तू? माफी चाहूंगा सर, बट मैं काम के रिगार्डिंग। अरे तू कौन सा सस्ता नशा करता है ये बता दे मुझको।
सॉरी सर, मैं वैसा कुछ नहीं करता है सर जो आप कह रहे हो। करता नहीं है तो कॉल काट दे, बोल दिया कि बिजनेस लॉस हो गया, अब कुछ नहीं है अपने पास देने के लिए, फिर क्यों तू पागलों की तरह कॉल पे कॉल करे जा रहा है? सर इतने लोन सालों से आपके लोन बैंक के साथ रिलेशन बना कौन के से रखा वहां था, पे अच्छा विजिट खासा। करने के लिए बोल रहे यार, लोन उसमें विजिट कर लो, फला में विजिट कर लो। अरे मेरे में माथे पे चूतिया लिख रहा जो मैं विजिट करूंगा? तू गधे आदमी, तुझे क्यों आजा, नहीं तुझे विजिट करना विजिट चाह करनी रहे है ये तो तू बता आजा दीजिए मेरे सर। पास, तू कर ले मेरे पास विजिट। ओके सर, इतना खाली आदमी है तो ठीक है सर, पागल धन्यवाद सर, कहीं मैं का। अपडेट कर देता हूँ सर। चल आप फोन अपने रख अब। तरफ से कॉल कट कर सकते हैं सर। ठीक है। ये सर, आप अपने तरफ से कॉल कट कर सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। इमामुल हक बोल रहे हैं ना? जी इमामुल हक जी, मैं मनी व्यू से बात कर रही थी। आपका मनी व्यू का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है सर। कब से जी? 4,973 रुपया। कितना दिन से जी? 2 महीने से। जी हाँ, जान सकती हूँ कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? कड़की चल रही है, फंड नहीं है जी। हाँ, वो फंड नहीं है जी, कड़की चल रही है जी। फंड नहीं है तो अरेंज कर लीजिए ना, आपके घर वाले रिश्तेदार तो हैं, उनसे अरेंज करिए। हेलो। और आपका ये हयात एंटरप्राइज है ना? हाँ जी। हाँ, एंटरप्राइज का दुकान है तो सर हर दिन तो आपको अमाउंट मिलता होगा, अरे मैडम, वहाँ से अरेंज सर ये करके कोई पेमेंट उमंग उमंग का करिए। नंबर नहीं है, किसने नंबर दे दिया? ये उमंग कौन है उमंग? हाँ, हेलो। हाँ मैडम बोलो। हाँ, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, वही तो पूछ रही हूँ ना मैं। मैडम जी तंगी चल रही है, पैसा नहीं है, कड़की चल रही है। तंगी चल रही है तो एंटरप्राइज का दुकान तो है ना आपका? एंटरप्राइज की दुकान में से तो हर दिन पैसा मिल रहा है ना, वो वहाँ गई से अरेंज दुकान, करके करिए। दुकान गई। हाँ, गई तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार थोड़ी है, तो आपने लोन लिया मैं है। भी तो जब से जिम्मेवार नहीं लोन हूँ लिए ना, हो मैं भी 50,000, तो अरेंज जब करने में से लगा हुआ लोन हूँ। लिए हो कितने EMI पे किए हो? पोता नहीं जी, तुम बता दो। जब से लिए हो एक भी EMI का पेमेंट नहीं किया है, और यहाँ ओह, से नाटक कर रहे हो क्या? सुनकर दुख लगा। उफ। सर इतना भी नाटक मत करिए कॉल पे, ठीक है? उफ। प्रोफेशनली बात कर रही हूँ ना। उफ, सुन के दुख लगा। पेमेंट करिए सर, मेरे को आपके साथ बहुत हमदर्दी है। पेमेंट करिए। ये हमदर्दी ना बाद में जताइएगा, पहले पेमेंट करिए। जो लोन लिया है ना वो भुगतान करिए पहले। वो तो नहीं हो पाएगा जी, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारी जेब फटी हुई है, कच्छे भी फटे हुए हैं हमारे। हाँ, तो फिर क्यों लिए लोन? लोन नहीं जेब लेना चाहिए था सिलवाने ना। के लिए लिए थे, पर लेकिन जेब सिल नहीं पा रही है। हाँ, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। आपका जो भी पर्सनल इशू हो मैं रहा है भी ना, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार जिम्मेवार नहीं है। नहीं हूँ मुझे मैडम। आपको बोलना नहीं है कि कंपनी का मुझे पेमेंट लेके आपके आपको साथ कंपनी से पूरा हमदर्दी करके है, दो। लेकिन क्या करूं, सुनकर बहुत दुख हुआ। हेलो। 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 भाग गए लगता है। हेलो। हेलो, समीश कुमार सिंह बोले सर? हैं? समीश कुमार बोले सर? कौन? समीश कुमार बोल रहे हैं ना सर? हेलो, अरे पता नहीं, ऐसा अकाउंट तो नहीं है मेरे पास कोई भी। समीश कुमार बोल रहे हैं ना सर? समझ? समीश कुमार बोल रहे हैं ना? कहाँ से? जी सर, मैं थेरेपी लॉ डिपार्टमेंट से बोली हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन से। सर आप तो कौन बोल रहे हैं? हेलो, हम्म। समीश कुमार बोल रहे हैं ना सर? नहीं नहीं जी, हम तो नहीं बोल रहे। समेश पमेश क्या नाम ले रही हो? सर जाना आप तुम, तो पहले भी। हेलो, जाना तुम्हें कहीं है, तुम चली कहीं गई हो, पता नहीं किसके पास कॉल करी हो और क्या बोले जा रही हो। सर सुनिए, इस नंबर पे ना लोन चल रहा है सर। मेरा घंटा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। सुनिए सर, आप 8 तारीख को बात किए थे सर, ठीक है? आप बोले थे कि कुछ हेल्थ इशू है इसे बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं सर? कुछ समझ नहीं है, 1 घंटा चल रहा है, क्या बोल रहे हैं सर? कॉल रिकॉर्डिंग लाइन पे है सर, ठीक से तो इससे रिकॉर्डिंग बात पे है तो कीजिए। मैं जबरदस्ती मान लूं कि मैं वो बोल रहा हूँ? रिकॉर्डिंग क्या होती है रिकॉर्डिंग? तुम बोलोगी तुम मोदी बोल रहे हो, मैं मान लूंगा क्या मैं मोदी बोल रहा हूँ, जब मैं बोल ही नहीं रहा? फिर कुछ भी।
नंबर जांच के सही बंदे को कॉल मिलाओ। सुनिए सर, ये सही नंबर ही मैं कॉल की हूँ, ठीक है। समय से नम का नंबर है सर। ना, ये तो मेरा नंबर है, दा बॉस है मेरा नाम। सुनिए सर, इस नंबर पे लोन चल रहा है, ठीक है। तो जब मेरा ने लिया ही नहीं है, मेरा नाम दा बॉस है, तो तुम कैसे कह रही हो झूठ? सुनिए सर, झूठ नहीं बोले सर, आपका प्रोफाइल में चेक करके बोलूँ, ठीक है। आप 18 तारीख को बोले थे कि पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप कॉल मैंने रिसीव नहीं क्यों नहीं बोला। करे? क्या नहीं बोले सर, आप झूठ क्यों बोल रहे तो फिर? तो तुमने भी तो बोला था कि मैं तुम्हारे साथ पार्क में चलूंगी घूमने गर्लफ्रेंड बन के। तुम सुनिए सर, इधर उधर मत कुछ बोलिए मत, ठीक है। तुम चलोगी मेरे साथ पार्क में घूमने? ठीक है सर, आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, ठीक है। करवा। हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये किसके पास कॉल करा भाई? मैं दा बॉस बोल रहा हूँ। किसके पास कॉल करी है तुमने? समीर कुमार सिंह से बात करनी ये है सर। कौन है समेश? ऐसा तो कोई मेरे पास अकाउंट भी नहीं है। सर, तो आपने इस नंबर पर नंबर क्यों रखे हैं सर? हैं? ये नंबर क्यों रखे सर आप? नंबर क्यों रखे? ये समीर कुमार जी के नंबर है, मोबाइल नंबर सर। अरे नहीं भाई, ये मेरा दा बॉस का नंबर है। उसका नंबर कहाँ से आ गया? क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, तो अपना बॉस से बात करवाइए सर। बॉस से बात करो? मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं तो खुद ही बॉस हूँ। दा बॉस है मेरा नाम। तो आप तो बोल रहे हैं ना सर अभी, ये नंबर तो सर समीर कुमार सिंह के नाम पे है सर। अरे नहीं भाई, कोई सोमेश वोमेश नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। दोबारा चेक करो। सर, मैं चेक करके ही कॉल किया हूँ सर। डेली बेसिस पे कॉल जा रही सर। हैं? डेली बेसिस पे कॉल जा रही सर। ये आज नहीं, डेली जा रही कॉल सर। मुझे नहीं पता कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही भाई। आपके नहीं। पास कब ये सिम आई सर? हैं? ये सिम कब आई सर आपके पास? ये सिम तो मेरे पास पिछले 15-16 सालों से है। 15-16 सालों से है सर। हम्म। ये तो जून में इस नंबर पे लोन लिया गया है सर। भैया हमने कोई लोन नहीं लिया। नंबर पे मोबाइल नंबर पे कोई लोन नहीं मिलता। आधार कार्ड पैन कार्ड पर मिलता है। झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ तो सर, आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं झूठ ओके बोल सर। रहा हूँ? मैं तो कभी हाँ झूठ सर, नहीं बोलता हूँ भाई। झूठ बोल रहे हो ना सर, क्योंकि आप लोन पे नहीं कर रहे। आपको 46 डे डिले चल रहा है सर। जब हमने लिया ही नहीं है तो हम पे क्यों करेंगे? साफ सीधी बात है। तो आपके नंबर तो आप ही ने पे करेंगे सर। जब हमने लिया ही नहीं है तो हम क्यों पे करेंगे? फिर वही बात बोल रहे हैं सर। आपने जब बोल रहे हैं कि 10-15 साल से ये नंबर है सर, तो लोन कौन लिया है सर जून मुझे महीने में? कहाँ मालूम? किसी ने गलत नंबर लिखवा दिया तो उसके जिम्मेवार मैं हूँ क्या? सर, ये कैसी बातें मोबाइल कर रहे से हो लिया दोस्त? जाता है ना। मोबाइल नंबर से से कोई नहीं लिया लोन नहीं जाता है मिलता, पैन कार्ड पे लोन मिलता है दोस्त, सिविल देख के। सर। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ हूँ मैं तो। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर? ना, मेरी खुद की कंपनी है। खुद की कंपनी सर, फिर भी आपको नॉलेज नहीं कि सर मोबाइल से लोन ली जाती है सर। मेरी खुद की कंपनी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, फिर भी नॉलेज नहीं है सर आपको कि मोबाइल से लोन ली जाती है सर। आप पहली बार सुने हैं क्या सर? पहली बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार सुना है कि मोबाइल से कोई लोन नहीं मिलता, सिविल पे लोन मिलता है, पैन कार्ड पे। उतना नहीं जानता हूँ मैं सर। पेमेंट कब करेंगे सर? हमने लिया ही नहीं है, हम क्यों करेंगे भाई, चूती आदमी। वो तो पता चलेगा सर आपको, क्योंकि आपकी ही सिविल खराब हो रही है सर। कौन है? कौन से क्रेडिट कार्ड का? RBL। RBL। जी सर। पेमेंट तो मैडम जी बड़ा मुश्किल है हो पाना। क्यों सर? जरूरत से ज्यादा कर्जा हो गया, क्या करूं? तो सर, आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, आपने लिया है कार्ड तो। पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, सेटलमेंट जरूर कर पाऊंगा जी। सर, आप पहले पेमेंट करा दीजिए, उसके बाद हो पाएगा सेटलमेंट, हो तो जाएगा। पहले आप पेमेंट करा, बचेगा। जब आप पेमेंट कराएंगे तब आपको लिंक दी जाएगी, उससे होगा सेटलमेंट। अच्छा, ऐसा भी है क्या मैडम जी तुम्हारे पास कोई जादू है? मैडम। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, क्या इशू आ रहा है? पेमेंट नहीं करवाओगे ऐसा क्यों? ऐसा भी मैजिक है क्या तुम्हारे पास? पहले पहले पेमेंट होगी फिर सेटलमेंट होगा, ये कहाँ से लाई हो लॉजिक? क्या मतलब, क्या समझ नहीं पा रही मैं, क्या कह रहे हैं? ये लॉजिक कहाँ से ले आई कि पहले पेमेंट होगी फिर उसके बाद में सेटलमेंट होगा?
तो सर जीरो बैलेंस पे तो कभी सेटलमेंट नहीं होता है ना, ये तो आपको भी पता होगा। जीरो बैलेंस पे? हाँ, आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब पैसा भी ना देना पड़े और सेटलमेंट हो जाए आपका? मैंने कहाँ कहा ऐसा, मैं तो पैसा दूंगा इसका सेटलमेंट के लिए। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है सर? तो आपने तो सेटलमेंट कराना है बोला, ना आपको। हाँ आपने तो बोला कि पहले पैसा दो फिर सेटलमेंट होगा, तो ऐसा लॉजिक नहीं कहाँ नहीं, से लिए? एक्चुअली ऐसा होता है, जो मिनिमम अमाउंट है ना आपका, हम्म, 1 मंथ का जो अमाउंट होता है मिनिमम, वो हम्म, आपको पे करना होता है। ठीक है, जब सेटलमेंट, उसके रिगार्डिंग हम फिर सेटलमेंट के लिए मेल डालते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर वो अप्रूवल आता है सेटलमेंट का, फिर ये आपके डिडक्ट होके आता है आपका, तो अच्छा सेटलमेंट चार्जेस होता है। ठीक है। ठीक है, और और कुछ? पैसा तो देना पड़ेगा ना सर, जीरो बैलेंस पे तो कभी सेटलमेंट नहीं होता है। नहीं जी, जीरो पे तो हम भी नहीं करवाना चाह रहे। कितना हाँ, तो अमाउंट है बस टोटल? फिर क्या दिक्कत है सर? आपका है 10,870 रुपए अरे मिनिमम। मिनिमम नहीं, टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ। मिनिमम मिनिमम मैं पे टोटल नहीं करता हूँ। आउटस्टैंडिंग है आपकी, 1 सेकंड लाइन पे रहिए आप, 1,93,245। हाँ जी। डीपीडी? क्या डीपीडी क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? डीपीडी? डीपीडी कितनी है इसकी? अब वो तो मेरे को पूरा कंप्लीट चेक करना पड़ेगा आपका, जब मैं बता पाऊंगी। तो कर लो चेक, से मना करा? आप पहले बैलेंस तो बताइए, ऐसे ही थोड़ा ना मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूं और आपका भी करवाऊं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तभी तो मैं आपका केस ओपन करके देखूंगी ना। पेमेंट नहीं कर रहा पूरा मैं, सेटलमेंट कर रहा ठीक हूँ। है, तो फिर ठीक है, बात हुई है किसी से आपकी सेटलमेंट के लिए? तो सुना दोस्तों किस प्रकार रिकवरी होती है। तो दोस्तों ये रिकवरी वाले लोग ना अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और अपना इंसेंटिव टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों अपने अधिकार को समझना चाहिए, अपने आरबीआई आपको क्या क्या अधिकार देता है वो सीखने चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब जा करके अगर आप मल्टीपल डेप्ट में फंस चुके हो तो उससे निकल चुके हो। दोस्तों कार्ड रोटेशन करवा कर मैंने बहुत, जितने भी हमारे मैक्सिमम 90% केसेस जो हमारे पास आते हैं पेड सर्विसेज के लिए, वो बेचारे मिनिमम भर भर कर ही, उन मिनिमम कार्डों की भर भर के फिर लोन ले करके फिर कार्ड कभी ओवर ड्यू पेंडिंग हो जाता है, मिनिमम भी पेंडिंग हो जाता है, ऊपर से बैंक का स्ट्रेस, कोई लीगल की धमकी, कोई आर्बिट्रेशन का डर। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। हम आपको 1 and 1 सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और आपको इस डेप से फ्री करवा करके दे देंगे, जो कि हमारी पेड सर्विसेज बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है। अगर आप कोई भी पेड सर्विसेज लेना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो जाओ, हम आपके केस को चेक करके बता देंगे। और दोस्तों पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भेज देना, ताकि और भी कोई लोग इस कर्ज के दलदल में फंसा हो तो इनसे बाहर निकल के हमारी वीडियो से सीख करके बाहर निकल सके दोस्तों। और कोई भी गलत स्टेप ना उठाए, तो सब लोगों को जागरूक करना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद साथियों।